सरकार बन रही है, बदलाव होने जा रहा है, बदलाव होगा, सरकार बनेगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे करीब करीब आ चुके हैं। बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल को बड़ा झटका दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जो पार्टी और जो नेता चुनाव के दिन तक बराबरी का टक्कर देने का दावा कर रहे थे, वो इस तरह कैसे धाराशायी हो गए। आइए देखते हैं इसके पीछे 5 बड़े कारण क्या रहे। नमस्कार, मैं दिशा हटवार और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत लाइव। बिहार विधानसभा चुनाव में वापसी की उम्मीद लगाए और शपथ तक की तारीख बताते घूम रहे तेजस्वी यादव को करारा झटका लगा है। 2020 में आरजेडी को 78 सीटों पर जीत मिली थी और वह राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन इस बार चीजें एकदम बदल चुकी है। 52 यादव उम्मीदवारों को टिकट देना गलत साबित हुआ। इस हार की एक प्रमुख वजह आरजेडी द्वारा 52 यादव उम्मीदवारों को टिकट देना साबित हुआ। विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला न केवल जातिवादी छवि को मजबूत कर गया, बल्कि गैर यादव वोट बैंक को दूर भगा दिया। बिहार की राजनीति जाति पर टिकी है। यहाँ यादव आरजेडी का कोर वोट बैंक है, लेकिन 52 टिकट यादव को देने से पब्लिक को यादव राज की गंध आने लगी, जिसके चलते अगड़े और अति पिछड़े महागठबंधन से दूर हो गए। आरजेडी ने कुल 144 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जिनमें 52 यादव थे, जो कुल प्रत्याशियों का लगभग 36% था। यह संख्या 2020 के 40 से बढ़ी, जो तेजस्वी की यादव एकीकरण रणनीति का हिस्सा थी। महागठबंधन में सीट शेयरिंग के तहत आरजेडी को 143 सीटें मिली थी। हो सकता है कि आरजेडी को यादव सीटों पर अच्छी सफलता मिल जाए, पर ओवरऑल यह नुकसान कर गया। बीजेपी ने प्रचार में आरजेडी का यादव राज का नैरेटिव चलाया, जो शहरी और मध्यम वर्ग में गूंजा। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि तेजस्वी ने यदि 30 से 35 यादव टिकटों तक सीमित रखा होता तो कुर्मी कोयरी वोटों का हिस्सा 10 से 15% तक बढ़ सकता था, जैसा अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में किया था। उन्होंने केवल 5 यादव प्रत्याशियों को मैदान में उतारा, बाकी पिछड़ी जातियों और सवर्णों को वोट देकर उन्हें अपना बना लिया था। सहयोगी पार्टियों को भाव न देना। एक्सपर्ट्स की माने तो तेजस्वी यादव की रणनीति में सबसे बड़ी चूक अपने सहयोगी कांग्रेस, वाम दलों और छोटी पार्टियों के साथ बराबर भाव न रखना साबित हुआ। सीट शेयरिंग विवादों ने गठबंधन को कमजोर किया और तेजस्वी के आरजेडी सेंट्रिक अप्रोच ने विपक्ष को बांट दिया। यह न केवल वोट ट्रांसफर फेल कर गया, बल्कि एनडीए को एकजुट दिखाने का मौका दिया। कांग्रेस ने गारंटी मैनिफेस्टो पर जोर दिया, लेकिन तेजस्वी ने नौकरी देंगे को प्राथमिकता दी, जो सहयोगियों को चुभा। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने महागठबंधन के घोषणा पत्र का नाम भी तेजस्वी प्रण रखकर सबको पीछे कर दिया। तेजस्वी ने प्रचार में सहयोगियों को बैकसीट पर रखा। रैलियों में राहुल गांधी की तस्वीरें कम, तेजस्वी की ज्यादा दिखी। तेजस्वी का अपने वादों का ब्लूप्रिंट नहीं दे पाना। एक्सपर्ट्स के मुताबिक तेजस्वी की सबसे बड़ी चूक यही रही कि वो वादे तो बहुत कर दिए, पर उसका ठोस ब्लूप्रिंट नहीं दे पाए। हर घर को एक सरकारी नौकरी, पेंशन, महिला सशक्तिकरण और शराबबंदी की समीक्षा जैसे वादे तो किए, लेकिन फंडिंग, कार्यान्वयन योजना या समयबद्ध ब्लूप्रिंट के अभाव ने वोटरों में अविश्वास पैदा किया। हर घर को सरकारी नौकरी पर वो खुद जवाब नहीं दे सके। हर रोज कहते रहे कि बस अगले 2 दिन में ब्लूप्रिंट आ जाएगा, पर चुनाव बीत जाने के बाद भी वो दिन नहीं आया। महागठबंधन का मुस्लिम परस्त छवि बन जाना। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि महागठबंधन की मुस्लिम परस्त छवि तेजस्वी यादव की हार का बड़ा कारण बनी। मुस्लिम बहुल सीटों पर तो आरजेडी या महागठबंधन के अन्य सहयोगी की जीत संभव होगी, पर पूरे प्रदेश में इसका नुकसान हुआ। खुद यादव जाति की वोट कई जगहों पर आरजेडी को नहीं मिली। सत्ता मिलने पर बिहार में वक्फ बिल नहीं लागू होगा, ऐसा वादा जब तेजस्वी ने किया था तो बहुत से यादव बंधुओं को भी वो पसंद नहीं आया। बीजेपी ने लालू यादव के संसद में वक्फ बिल के अत्याचार के खिलाफ दिए भाषण को खूब वायरल कराया गया, जिसका फायदा उसे मिला। अपने पिता लालू प्रसाद को लेकर कंफ्यूज रहे तेजस्वी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक तेजस्वी ने लालू की विरासत को अपनाया, लेकिन पोस्टर्स में उनकी तस्वीर को छोटा कर नई पीढ़ी को क्या दिखाने की कोशिश की, यह समझ में नहीं आया। यह दोहरी नीति उल्टी पड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोपालगंज रैली में कहा, तेजस्वी लालू के पाप छिपा रहे। तेजस्वी ने लालू के सामाजिक न्याय एजेंडे को अपनाया, लेकिन जंगल राज की छवि से डरकर दूरी बनाई। पोस्टर्स में लालू को कोने में ठूसना उनका अपमान ज्यादा था। फिलहाल अंतिम नतीजे आने के हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की यह स्थिति कई सारे सवाल या निशान खड़े करती है। अब इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नवभारत लाइव के साथ।